इन अंकल की ये वीडियो आपने जरूर देखी होगी, नहीं देखी है तो दोबारा देख लीजिए। 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो। हाँ भाई, समझने की जरूरत तो है, लेकिन उसी एप्पल कंपनी ने भारत के एक छोटे से ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने से मना क्यों कर दिया। भगवा आईफोन बड़ा लेट आया। उससे पहले ब्लू कलर का जय भीम आईफोन आ चुका है, हरे रंग का इस्लामिक आईफोन आ चुका है, व्हाइट कलर का क्रिश्चियन आईफोन है, जैन आईफोन मान सकते हैं, वो भी आ चुका है, ब्लैक कलर का एथिस्ट आईफोन भी आ चुका है। ये बड़ा लेट आया भाई। वैसे गूगल बाबा जी शाम को 5 बजे की डिबेट्स में आप दिखाई देते हैं, लेकिन भाई साहब कभी उसके बारे में बात कर लीजिए कि भारत की करेंसी एशिया में वर्स्ट परफॉर्मेंस कर रही है, 90 पार पहुंच गई है। और ये नर्वस 90s में सचिन तेंदुलकर की तरह आउट होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये विराट कोहली है भाई, सेंचुरी जरूर मारेगी। करेंसी इतनी खराब परफॉर्म कर रही है हमारा कि अफगानिस्तान से भी हमारा कमजोर रुपया चल रहा है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली मैं थाईलैंड होके आया हूँ, हमारे 3 रुपए जब उनको देते हैं ना तब उनका 1 रुपया आता है। थाईलैंड से भी कई लोगों को पता नहीं, थाईलैंड से भी गिरी हुई करेंसी हमारी है। वैसे सवाल तो उठना चाहिए लेकिन उठता नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय नचकई है जो पहले 2013 और 14 में जो इतने सवाल जवाब उठाया करते थे, उनके ट्वीट्स आपको दिखा रहा हूँ, जो उस समय इतने समय सजग हुआ करते थे, देश की चिंता करा करते थे। क्या कारण है भाई, अब आपको क्या हो गया है? ये जूही चावला वाला ट्वीट देख लीजिए, अब उनका अंडरवेयर अच्छा हुआ डॉलर है, वरना कब का वो बार बार गिरता रहता। तो अब कौन सा वाला पहन रहे हो भाई? अब डॉलर नहीं तो कौन सा वाला? दरअसल सारी गलती हमारी है, हम इनकी बातों पे बिलीव करते हैं। ये रोजाना खुद तो अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, हमसे कहते हैं फ्रूटी माजा थम्स अप पियो, इलायची के नाम पे विमल केसरी खाओ, चिप्स, ये सारी चीजें बोलते हैं, खुद नहीं खाते हैं, लेकिन आपको बोलते हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं भाई। इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। दूसरों के गले में मंगलसूत्र डाल देना, सिंदूर लगा देना हमारे लिए एक धार्मिक परंपरा है, इनके लिए एक काम है, इसलिए इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। हम लोग इनको थिएटर से बाहर अपने घर तक ले आते हैं। असल में इनकी औकात ये है कि इनको थिएटर में ही छोड़ के आना चाहिए। वैसे मुख्य जिम्मेदारी तो इन सब चीजों में देश की मीडिया की होती है, लेकिन मीडिया का हाल तो आपको पता है। 185वें नंबर पे आने वाली मीडिया 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इतना टारगेट किया करती थी, कार्टून उनके बनाया करती थी, जब रुपया 50 के इर्द गिर्द घूम रहा था। देश के सारे मीडिया हाउसेज, उनके मालिक, उनके टॉप कलीग्स अपनी सारी डिग्री मिला लें तो भाई साहब मनमोहन सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। आज वो आदमी हंसता होगा इन लोगों पे, इन जोकरों के ऊपर कि ये बॉलीवुड के नचकई है, कैसे उस टाइम मजाक उड़ाया करते थे। अब इस समस्या से भारत को बचा कौन सकता है? कौन रुपये को कंट्रोल कर सकता है? सिर्फ सीएम मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री। उन्होंने 2013 में क्या कहा था? ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। अब यही बचा सकते हैं भाई, जैसे तैसे कुछ भी करो, इनको देश का प्रधानमंत्री बनाओ भाई, वरना देश भाई खराब हो जाएगा।